वेलकम फ्रेंड्स, आचार्यम पर आपका स्वागत है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम ने एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पैरामेडिकल कैडर जैसे लैब टेक, डार्क रूम असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ड्रेसर, फिजियोथेरेपिस्ट के पद प्रकाशित किए हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में न्यू विजिटर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम के द्वारा प्रकाशित की गई वैकेंसीज के बारे में डिटेल में। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको एमपी ऑनलाइन के होम पेज में चलना पड़ेगा। मैं पहले से एमपी ऑनलाइन का होम पेज खोल के रखा हूँ, ओपन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें हम आइए देखते हैं। तो जब आप एमपी ऑनलाइन का होम पेज ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम, सेवाएं और डाउनलोड। तो यहाँ पे हम यदि नोटिफिकेशन फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम के लिए क्लिक करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको मिलती हैं जो कि पुरानी है। आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होंगे 29 मई 2021 लिखा हुआ है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 20 जुलाई 2021 लिखा हुआ है। इसमें हमको नहीं जाना है, हम आते हैं सेवाएं में। सेवाएं में देखते हैं रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट। ये 19 अप्रैल से इसकी तिथि प्रारंभ है और 18 मई तक है। इसमें भी हम अभी नहीं जाते हैं, हम आते हैं सेकंड नंबर में, और यहाँ पे देखिए आप रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ RMC रतलाम मेडिकल कॉलेज 06 लिखा हुआ है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म प्रारंभ तिथि आप देख पा रहे हैं 21 अप्रैल 2022, और समाप्ति तिथि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है 20 मई 2022। तो ये जो यहाँ पे लिंक दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। हम आते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन में और डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड में जैसा कि ये फर्स्ट वाला जो है रूल बुक फॉर रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीपल पोस्ट, इसको हमको नहीं देखना है। हम देखते हैं इसको रूल बुक फॉर रिक्रूटमेंट फॉर पैरामेडिकल स्टाफ RMC 06, और यहाँ पे जो ये डाउनलोड का PDF का साइन जो बना हुआ है इस पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमको मिलेगा PDF वो ये मिलेगा। यहाँ आप देखिए कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम, और ये विज्ञप्ति सूचना इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आके हम मुख्य बिंदु जो हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली पोस्ट दी हुई है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की, स्पीच थेरापिस्ट की, 2 पोस्ट के साथ, एक अनारक्षित है और एक OBC है। फिर आइए नीचे देखते हैं फिजियोथेरेपिस्ट कुल पद 1, OBC के लिए है 1 पद। रेडियोग्राफी टेक्नीशियन रेडियोग्राफर कुल पद 1, ये भी OBC के लिए है 1 पद। फिर आइए देखिए यहाँ जो संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित है, इसमें भी 1 पद है अनारक्षित के लिए, ओपन है, ये खुला हुआ है। फिर है डेंटल टेक्नीशियन कुल पद 2, अनारक्षित में 1 पद महिला के लिए, और अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी में ओपन के लिए है 1। फिर है डार्क रूम असिस्टेंट कुल पद 1, ये भी OBC के लिए है। फिर आइए देखते हैं नीचे और क्या दिया हुआ है। तो लैब अटेंडेंट के कुल पद हैं 4, जिसमें अनारक्षित में 1 सर्विसमैन, ओपन में 1 सर्विसमैन में ही, ST में, SC में और OBC में। इस तरह ये टोटल 4 पद लैब अटेंडेंट के हैं। फिर संविदा कर्मचारियों हुए तो टोटल पद हैं 6, इसमें अनारक्षित के 2 ओपन है, 1 महिला का है, और SC का 1, ST का 1 और OBC का 1। इस तरह से ये टोटल 6 पद हुए। फिर फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड कुल पद 1, ये है 1 सर्विसमैन का। फिर आइए नीचे और चलते हैं, देखते हैं प्रोस्थेटिक एंड आर्थोपेडिक टेक्नीशियन कुल पद 02, इसमें से अनारक्षित का है 1 और OBC का है 1। इस तरह से ये टोटल पद हैं 2। और फिर है ड्रेसर ग्रेड सेकंड कुल पद 3, इसमें अनारक्षित महिला के लिए 2 और 1 सर्विसमैन के लिए 1। इस तरह से ये टोटल हो रहे हैं 3। और इसी ड्रेसर ग्रेड सेकंड में संविदा कर्मचारियों के लिए भी 3 पद हैं, इसमें अनारक्षित 1 ओपन है, 1 महिला के लिए है और 1 ST के लिए है ओपन में। फिर आइए देखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट कुल पद 2, अनारक्षित के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,
इस तरह टोटल हो गए 2। फिर टेक्निकल असिस्टेंट कुल पद 4 हैं, अनारक्षित 1, ओपन में 1, महिला अनारक्षित में 1 और 1 एससी कैटेगरी के लिए और 1 है ओबीसी। इस तरह ये टोटल हो रहे 4। फिर आइए टेक्निकल असिस्टेंट संविदा कर्मचारी के लिए, इसमें अनारक्षित का 1 पद है। फिर आइए और आगे देखते हैं क्या है। टेक्नीशियन असिस्टेंट का 1 पद है जो भूतपूर्व सैनिक ओपन कैटेगरी के लिए आरक्षित है। फिर है टेक्नीशियन असिस्टेंट कुल पद 4, संविदा कर्मचारियों हेतु 20% आरक्षित में, अनारक्षित का 1 ओपन में और महिला में 1, एसटी में 1 और ओबीसी में 1, इस तरह से टोटल 4। फिर लैब टेक्नीशियन में आते हैं, एक सर्विसमैन में केवल 1 पद है, टोटल 1। फिर आइए लैब टेक्नीशियन संविदा कर्मचारियों हेतु कुल पद 1 ओबीसी के लिए, ये रहा यहाँ पर। फिर ओटी टेक्नीशियन कुल पद 2, इसमें अनारक्षित का 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 1, इस तरह 2 टोटल। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कुल पद 1, ये है अनारक्षित में, ओपन कैटेगरी में रखा गया है इसको। फिर आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और वेतनमान साथ में। स्पीच थेरापिस्ट न्यूनतम वेतनमान 28,700, पीसीबी के साथ 10+2 स्पीच थेरापिस्ट का प्रमाण पत्र और भारतीय पुनर्वास परिषद का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए न्यूनतम वेतन 42,700 रुपये, ये 70%, 60, 70, 80% का जो अपने यहाँ चल रहा है उसके आधार पर यहाँ पे मंथली पेमेंट बनेगी, वो बाद में देख लिया जाएगा। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट में थेरेपी में आपको स्नातकोत्तर की उपाधि और सचिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। फिर रेडियोग्राफर टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पीसीबी के साथ 10+2 और डिप्लोमा रेडियोग्राफर का और पंजीयन। डेंटल टेक्नीशियन में मूल वेतन 28,700 का 70%, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 साइंस 12वीं उत्तीर्ण, और इसमें डेंटल टेक्नीशियन में डिप्लोमा और मध्य प्रदेश सचिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन। फिर है डार्क रूम असिस्टेंट का 19,500 न्यूनतम वेतन का 70% पर समय समय पर शासन द्वारा देय भत्ते, पीसीबी 10+2, एक्सरे टेक्नीशियन में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम कोर्स और चिकित्सीय परिषद मतलब पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन। लैब अटेंडेंट न्यूनतम वेतनमान 15,500 का 70% पहले साल में, पीसीबी के साथ 10+2। फिर फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड 25,300 का 70%। फिर बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 में 12वीं उत्तीर्ण, फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा और फार्मेसी काउंसिल में फार्मासिस्ट का जीवित पंजीयन। प्रोस्थेटिक एंड आर्थेटिक टेक्नीशियन का न्यूनतम वेतनमान 25,300 का 70%, पीसीबी 10+2 उत्तीर्ण, प्रोस्थेटिक्स आर्थोटिक टेक्नीशियन का डिप्लोमा और मध्य प्रदेश चिकित्सीय परिषद पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन। ड्रेसर कोड में पीसीबी 10+2 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट में 28,700 मूल वेतन, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट की डिग्री और पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीयन। टेक्निकल असिस्टेंट 19,500 का 70% वेतनमान, पीसीबी प्लस संबंधित विषय टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ पे जनरली डीएमएलटी का मांग लिया जाता है, जो मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र। इसका मतलब ये है कि आपके पास डीएमएलटी होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन। फिर टेक्नीशियन असिस्टेंट, यहाँ पे उसमें देखना पड़ेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे जो टेक्नीशियन असिस्टेंट है यहाँ पे ये दोनों में एक जैसा लिखा है, कुल मिला के पैरामेडिकल की ही वैकेंसी है, तो दोनों के लिए डीएमएलटी प्लस 10+2 और पैरामेडिकल काउंसिल का पंजीयन होना अनिवार्य रहेगा। लैब टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 10+2 प्रणाली में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और इसमें भी डीएमएलटी और पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन। ओटी टेक्नीशियन 28,700 का 70%, पीसीबी और इसमें ओटी टेक्नीशियन का जो कोर्स होता है वो और जीवित पंजीयन। फिर आइए देखते हैं 15वें नंबर में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 32,800 का न्यूनतम पे का 70% और इसमें क्या है, मनोविज्ञान में 2य श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि, मतलब साइकोलॉजी में आपके पास पीजी होना चाहिए, सेकंड क्लास हो चलेगा।
यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि जो स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाएंगे एग्जाम के बाद, वो 3 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रुपए 10,000 प्रति माह मिलेगा। 3 माह पश्चात उम्मीदवार की परीक्षा ली जाएगी और ये अभ्यर्थियों को नियमित स्थापना के पदों पे नियुक्त किया जाएगा। फिर और देख लेते हैं क्या है, आयु सीमा देख लेते हैं। न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, दिव्यांग, महिला के लिए ये आयु सीमा रहेगी 18 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 45 वर्ष। और जो आयु का एज का जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2022 के आधार पर होगा। इसमें और भी जो डिटेल्स दी हुई हैं तो ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इसमें से उसको डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर आवेदन शुल्क देख लेते हैं। तो अनारक्षित वर्ग हेतु 1000 रुपये, इसमें 200 रुपये विभागीय शुल्क और एमपी ऑनलाइन पोर्टल शुल्क 800 रुपये। और यहाँ पे एसटी और एससी के लिए 800 रुपये, ओबीसी अनारक्षित के लिए 900 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये, ये राशि ऑनलाइन जमा होगी, ये इतना लगेगा। आवेदन करने के लिए ये महत्वपूर्ण निर्देश जो दिए हुए हैं यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन भरा जाएगा। लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये रही संपूर्ण जानकारी। और हमेशा की तरह मैं आपको प्रोवाइड क्या कराऊंगा, हमेशा की तरह आपको मिलेगा नोटिफिकेशन की लिंक, जिसमें आप डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाएंगे टाइम बचाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए। और ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक, इस तरह गवर्नमेंट वैकेंसीज जो भी आती हैं उनकी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल आचार्यम को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।